अब इसी पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, या इन्फिनिटी से वायर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे टर्न लिया एक सेमी सर्कल, और फिर इन्फिनिटी पे चला गया। आपको बताना है पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन किया आपने? हाँ, थे तो कुछ क्वेश्चन जैसे। तो चलिए मैं एक एक बता देता हूँ, और बाकी जो है वो होमवर्क रहेगा, तो बाकी होमवर्क में दे दूंगा पीडीएफ में। आपको ट्राई करके वो कल बताना है, ठीक है? ओके। ठीक है। हम्म। हाँ जी। तो देखो, यहाँ पे क्या मैं मान सकता हूँ ऐसा कि तीन वायर है। एक वायर ऐसे इंफिनिटी से आया, और यहाँ पे ए पे ही टर्मिनेट हो गया। अच्छा, और ये मान लो ये डी हो गया। और मैं मान सकता हूँ कि दूसरा वायर जो है वो ए से लेके डी तक है, सेमी सर्कल है वो। और तीसरा वायर मैं मान सकता हूँ कि डी से स्टार्ट हुआ और इंफिनिटी तक चला गया। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये तीन अलग अलग वायर्स हैं? यस सर। मान सकते हैं ना? हम्म। तो उसमें बीच वाला वायर क्या हो गया? सेमी सर्कल। क्या हो गया? सेमी सर्कल। और ये जो तीसरा वाला वायर है, क्या ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया? मतलब एक साइड में इंफिनिटी तक चला गया, दूसरा साइड में जहां पे पी पे निकालना था उसी लेवल पे टर्मिनेट हो रहा है। तो क्या ये हम्म। तीसरा वाला वायर सेमी इनफाइनाइट वायर है? यस सर। और ये जो पहला वाला वायर है, क्या ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है? इंफिनिटी से आ रहा है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था पी पॉइंट पे, उसी लेवल पे टर्मिनेट हो रहा है। हम्म। तो यहाँ पे बेसिकली दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स हो गए, और एक जो है वो सेमी सर्कुलर वायर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हमें तो सेमी इनफाइनाइट वायर का भी रिजल्ट पता है, और आर्क का भी पता है। तो हम लोग सबका अलग अलग लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हम्म। तो पहले वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पे, मैं उसको लिख देता हूँ बी वन। क्या लिख दें? B1। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर। और ये फर्स्ट वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्शन क्या होगा बताइए? क्रॉस। ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, डीएल, और ये आर का डायरेक्शन ऐसे है। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस। क्रॉस। और जो सेमी सर्कुलर वायर है, तो सेमी सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, आर का होता है म्यू नॉट आई थीटा बाई फोर पाई आर। तो ये सेमी सर्कल है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 पाई हो जाएगा 180 का मतलब रेडियन। पाई रेडियन। थीटा इक्वल टू पाई रेडियन। तो बी टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? μ0I/4R। इसलिए म्यू नॉट आई बाई फोर आर। और एरो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज क्रॉस। क्लॉकवाइज है तो क्रॉस क्रॉस। और बी थ्री क्या होगा? μ0I/4πR। तो एरो का डायरेक्शन क्रॉस। क्रॉस कैसे होगा? करंट इधर है, और आर परपेंडिकुलर हम लोग इधर वायर से ड्रॉ करते हैं इधर की तरफ, तो आर परपेंडिकुलर इधर हो गया। अभी करंट को आर परपेंडिकुलर की तरफ घुमाइए, आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो डॉट। गया। डॉट। तो ये क्या हो गया? डॉट। तो क्या बी वन और बी थ्री कैंसिल नहीं हो गया? यस सर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, बी वन बी थ्री कैंसिल हो गया, तो वो क्या बच जाएगा? बस बी टू बच जाएगा। सर डायरेक्शन। अच्छा, ये भी तो ऑपोजिट है। ओके। बी वन और बी थ्री का डायरेक्शन अपोजिट है ना? हम्म। तो यही हो गया आंसर। ऐसे ही करना है। हाँ, ठीक है। हम्म। तो इस तरह का निकाल लेंगे अभी आप। इस जैसे मैं होमवर्क दूंगा, जैसे ये एक होमवर्क होगा, ये एक होमवर्क होगा, ये एक होमवर्क होगा, ये होगा। सर सबसे इजी वाला तो आपने कर लिया। हाँ, तो फिर ये भी नहीं होगा तो फिर हम करेंगे ना, पहले आप ट्राई तो करो। सब इजी है, आ गया तो सब इजी है, नहीं आया तो सब डिफिकल्ट है। ठीक है। हम्म। ये वाला क्वेश्चन किया था आपने ट्राई? नहीं। अभी कीजिए।
सर आज क्लास 10:30 तक ही रखे। हाँ आज क्लास 10:30 तक ही रखे। हाँ, अभी तो अपना नियरली 8:45 में शुरू हुआ है, तो 10:45 कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं फिर ना वो पूरा डे पूरा दिन का स्केड्यूल थोड़ा खराब हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो 10:30 रखते हैं। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है ना। क्यों? अब वो अभी तो सब उठे हैं घर में, पापा और वगैरह सब। ठीक है, चलो 10:30 में खत्म करते हैं। पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए। हम्म। बोलिए। ये लेट अस से इस वायर को क्या करेंगे, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक ऊपर कर्व्ड वायर, एक स्ट्रेट वायर। हाँ, अभी ये जो स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इसका, पी पॉइंट पे लिखना है तो यहाँ पे पी पे लिखना है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वायर हाँ से हो गया ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ कितना होगा? डी। क्या? डी लिख सकते हैं। डी लिख सकते हैं, डी क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। हाँ, तो वो कितना, उसका वैल्यू क्या है किसमें? इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा? आर एंड थीटा। यस। एक मिनट। इसको हम कॉस थीटा करके लिख सकते हैं सर। कितना हो जाएगा? कॉस आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा। या तो आप जो है ये स्ट्रेट वायर की वजह से कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? आर कॉस थीटा, राइट? हम्म। इधर डिस्टेंस है ना सर। हाँ हाँ, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। हम्म। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट आई बाय। म्यू इसमें नॉट तो वो होता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं होता हाँ है। सॉरी। म्यू नॉट आई बाय हम्म, 4 पाई आर क्यूब इंटू आर और फिर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या साइन अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे? ये दोनों थीटाज है ना, अल्फा और बीटा। हाँ, ये तो अल्फा बीटा क्या पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव लिखना है? दोनों पॉजिटिव होंगे। हाँ, क्योंकि दोनों जो है वो आर परपेंडिकुलर के दो अलग अलग साइड में बन रहे हैं, राइट? हम्म। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, पॉजिटिव लिख लेंगे। क्या हमने सही लिखा बी का वैल्यू? किसका वैल्यू? ये वैल्यू क्या हमने सही लिखा या कुछ गलती है इसमें? नहीं नहीं, ये छोटे वाला नहीं आएगा, यहाँ पे आर क्यूब आएगा। आर क्यू? हाँ। आर क्यू आता है यहाँ पे? देखिए फॉर्मूला। एक मिनट में कंफ्यूज हो गई। नहीं नहीं, सही लिखा था पहले। हाँ। पहले सही लिखा था। अच्छा, ये सही है, हाँ। ये गलत है। ये क्यों आर गलत? परपेंडिकुलर होगा, ये वाली डिस्टेंस होगी। फिगर में तो आर इसको दे रखा है, तो ये डिस्टेंस थोड़ी आएगा यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना होगा ना। हम्म। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? आर कॉस थीटा। हाँ, तो वहां पे आर कॉस थीटा आएगा ना।
तभी मैं बोल रही थी उसे डी लिखने के लिए। डी क्या होता है? डी तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। नहीं, मैं बोल रही थी कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी लिख सकते हैं, मैं कंफ्यूज नहीं होती ना फिर। अच्छा, तो कितना हो जाएगा ये? मी नॉट आई बाई बाई आर। tan थीटा। डायरेक्शन क्या होगा? जैसे इसकी वजह से मैं इसको फर्स्ट बार लिखता हूँ तो ये V1 लिखता हूँ। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन हम्म। बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ कैसे? हाँ करंट की डायरेक्शन इधर है। हाँ। आर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन इधर है। करंट वाले वायर को घुमाएंगे ऐसे आर परपेंडिकुलर की तरफ। कौन सा डायरेक्शन है होगा ये? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डॉट। आउट आउटवर्ड्स। हाँ, सेकंड वायर की वजह से क्या होगा? डायरेक्शन। नहीं नहीं, ये हाँ मतलब दोनों वैल्यू और डायरेक्शन दोनों। ये आर्क है ना, हाँ। इसकी वजह से कितना होगा पे मैग्नेटिक फील्ड? सुराग का तो मुझे याद नहीं है। आर्क का देखिए फॉर्मूला, देखिए क्या है, देखेंगे तब तो याद आएगा। म्यू आई थीटा बाय 4 पाई आर। ये आर, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओ हे भगवान, हे प्रभु, फिर से बताओ। क्या है, क्या बोलते हैं म्यू आई थीटा। अब थीटा की जगह क्या आएगा यहाँ पे? थीटा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। हाँ, तो यहाँ पे कितना है वो? 2 थीटा। हाँ, तो 2 थीटा बोलेंगे ना। हाँ और सर, इतना क्या। अभी 4 नहीं, सॉरी। हाँ, 4 पाई और आर। हाँ हाँ, फोर आर पाई है। आर इसमें आर होता है, आर परपेंडिकुलर होता है। नहीं, इसमें आर ही होता है। आर ही होता है। वही, मैं वही सोच रहा हूँ कि इसमें आर परपेंडिकुलर कहाँ से आ गया। थीटा बाय V2 का वैल्यू कितना हो गया? म्यू नॉट आई थीटा बाय 2 पाई आर। डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस या डॉट? डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ये इन साइड क्रॉस। क्रॉस। क्रॉस क्रॉस। हाँ, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे। अरे एक क्रॉस है एक डॉट है, तो कैसे ऐड करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन है ना, दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? उसको जोड़ेंगे ना घटाएंगे? अच्छा, माइनस करेंगे। कौन बड़ा कौन छोटा है? ये कहाँ, ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये देख के डिसाइड करेंगे, और कैसे करेंगे? एक में tan थीटा है, एक में। हाँ, अब हो गया सही से। ये बड़ा है। एक में tan थीटा है, एक में थीटा है ना? हम्म। तो ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें कैसे डिसाइड करेंगे? चार ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसा कुछ A B C D कुछ कुछ लिखा रहेगा। तो देखो एक्चुअली किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं। जिसको बड़ा मानेंगे ना, उसी का साइन ले लेंगे हम लोग। ठीक है। इनके साइन भी होते हैं। हाँ नहीं, साइन मतलब ये वाला डायरेक्शन। जैसे मान लो कि अगर हमने ये थीटा को बड़ा माना, तो हम लोग क्या करेंगे कि थीटा किसको अगर बड़ा मानेंगे, ये B2 को बड़ा मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? मी नॉट आई थीटा बाई 2 पाई आर, और माइनस दूसरा वाला जो है मी नॉट आई बाई 2 पाई आर tan थीटा। और हमने B2 को बड़ा माना है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या लिख देंगे? क्रॉस। ठीक है।
तो यहाँ से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या हो गया ये थीटा माइनस टेन थीटा क्रॉस, ये आंसर हो। तो सर इसको क्रॉस। क्रॉस को बड़ा मान लिया है, इसीलिए नेट इधर क्रॉस में ही दिया है। अगर मान लो कि ये वाला छोटा होगा, लेट अस से ये छोटा होगा, तो हमारा आंसर निगेटिव में आ जाएगा। हाँ, ये अगर छोटा होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव हो जाएगा। निगेटिव आने का मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ डायरेक्शन को रिवर्स करना है। हम्म। ठीक है। जी सर। हम्म। तो ये तो यहाँ पे ऐड हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। हे प्रभु, क्या हो गया ये, आई इधर डीएल क्रॉस आर परपेंडिकुलर, तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट हो गया, ये वाला क्रॉस ही है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। ठीक है, चलिए ये बताइए। इसमें एक बड़ा वाला आर्क है, एक स्ट्रेट लाइन है। हम्म। स्ट्रेट लाइन से तो सर जैसे ऊपर का आता है वैसे ही करेंगे। बिल्कुल, लिखते जाइए। नॉट आई बाय 4 पाई आर परपेंडिकुलर आर कॉस आर परपेंडिकुलर को आर कॉस थीटा लिख लेते हैं। साइन थीटा प्लस साइन थीटा नॉट आई टू साइन थीटा बाय 4 पाई आर कॉस थीटा which is tan theta 2 पाई आर। सर ये वायर से जो आई की वैल्यू है वो तो सेम ही आ रही है जो ऊपर आई थी। हाँ, वायर स्ट्रेट लाइन वाला जो वायर है उससे तो सेम ही वैल्यू आ रही है जो ऊपर आई थी। डायरेक्शन आउटवर्ड जेड डॉट है। क्या, हाँ तो लिखते जाइए दोनों का। एक मिनट। डायरेक्शन सर ये बड़े वाले आर्क का कैसे निकालें? इसमें थीटा क्या लेना है? ये इसको बोलते हैं मेजर आर्क, बड़े वाले आर्क को क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। यहाँ पे दो आर्क है, ये वाला जो है ये है माइनर आर्क, ये माइनर, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 2 थीटा। 2 थीटा। ये छोटा वाला आर्क है ना, हम्म। और ये पूरा एंगल कितना होता है? 2 पाई। पूरा एंगल कितना होता है? 2 पाई। हाँ, तो 2 पाई में ये एंगल है अगर 2 थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है। हाँ। तो कैसा है कि ये जो एंगल है ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। ओके। ये जो इसको बोलते हैं मेजर आर्क, तो ये मेजर आर्क जो है वो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? 2 पाई माइनस 2 थीटा। हाँ, ठीक है। हम्म। हाँ, बनाइए।
सर ये एक बड़ी वाली आर्क से वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 2 पाई माइनस 2 थीटा। हाँ, डायरेक्शन डायरेक्शन क्रॉस। और स्ट्रेट वाले से इससे आ रहा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू टैन थीटा। वही पहले जैसा आ रहा है ना डायरेक्शन। डॉट। डॉट कैसे निकाले? करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर। हाँ। आर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन किधर है? इधर। हम्म। करंट वाले को घुमाओ, ऐसा टेल टेल मैच करना चाहिए। करंट वाले को घुमाओ आर परपेंडिकुलर की तरफ। ये तो क्लॉकवाइज है। तो क्रॉस। क्लॉकवाइज। क्रॉस क्रॉस। तो आपका डॉट कैसे आ गया था? फिर नहीं, पता नहीं कैसे आ गया। हम्म। फिर टू कर दो ना उसको, 2 पाई टैन थीटा पूरा डिराइव। तो चुनमुन, हाइट ही हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से कर रहे हो कि नहीं? चुनमुन बताओ। सर आज। मीटर ब्रिज के करे थे थोड़े से, और पोटेंशियोमीटर के करे थे जितने हाँ दिए हुए हाँ, हैं। छुट्टी है ना, तो आज तो आपको टाइम डिवोट करके करना चाहिए पूरा, राइट? अच्छा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या हो ऐड हो जाएगा? हो जाएंगे। जाएगा। एक टेस्ट ले लें इस पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ओके। बहुत भारी मन से बोल रहे हो आप। मैंने तो सही से बोला ओके। हम्म, सिर्फ 4 पाई आर आपने कैसे निकाला बाहर? इधर ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे 4 पाई आर करेंगे तो ये वाला 2 tan थीटा हो जाएगा। हाँ। तो इधर 2 tan थीटा लिख दिया ना, इसीलिए। अच्छा, मैंने कॉमन में 2 पाई आर ले लिया था ना, तो वो उसमें आ रहा था फ्रैक्शन में 2 पाई आर दूसरा। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे यहाँ पे ऊपर में दो कॉमन ही हो जाएगा। तो इस हम्म। तरह से लिख सकते हैं, मे नॉट आई बाई टू बाय टू पाई आर पाई पाई माइनस थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ 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 हाँ, हाँ। ये क्या हो गया? क्या हो गया? आर कॉस थीटा 4 पाई डिवाइड बाई। हाँ, ठीक ही है। वो उधर ही कुछ गलत लिखा है। सर हमेशा क्रॉस को डायरेक्शन माननी है। नहीं नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है, मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे तो दोनों क्रॉस था। हम्म दोनों को ऐड करेंगे तो क्रॉस ही आएगा ना। हम्म। दोनों डॉट रहता तो डॉट हो जाता। ठीक है। जी सर। हम्म। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। गलत गलत लिखा है। इतना बड़ा नंबर। तो सिंप्लीफाइड नहीं था ना? हाँ, ये बताइए। यहाँ पे ये ये वायर आया। ये वायर सिर्फ इनकम्प्लीट है। ये सर्कल जस्ट होते होते रह गया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टच कर रहा था। ऑलमोस्ट टच कर रहा है, बस थोड़ा सा से रह गया बस। फिर इधर इंफिनिटी तक चला गया। इधर आ भी रहा था इंफिनिटी से। तो इसको 3 वायर मान सकते हैं। हम्म। 1 2 3।
तीनों की वजह से अलग अलग लिख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड। हे प्रभु। सर ये कैसे होगा? फर्स्ट वाले की वजह से कितना होगा? जो इन्फिनिटी से आ रहा है ना। हाँ, तो फ्री पे लिखना है। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, सॉरी, आर। क्या म्यू एक नॉट आई मिनट बाय? सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ गया? कल आपने एक जो रिजल्ट्स लिखे थे उसमें कुछ चेक करो। कुछ ऐसा कुछ रिजल्ट लिखे थे क्या कल वाले में? सर ये वाला क्वेश्चन करवा दो, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। कल आपने एक चीज लिखा था कि अगर कोई वायर है and point P is located such that on extending the wire it passes through P. So then due to this wire P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो क्या होता था? कल हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, इसमें था कि इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू। रिवाइज नहीं किया है आपने। सर कल मेरी 3-4 हफ्तों बाद केमिस्ट्री की क्लास सर ने एकदम से ले ली थी। 3-4? 3-4 हफ्तों बाद कल केमिस्ट्री की क्लास अचानक ले ली सर ने। तो 3-4 हफ्ते से नहीं हो रहा था? नहीं, उनको टाइफाइड हो गया था, वो हॉस्पिटल में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए, ये वायर है, कुछ लिखा है यहाँ पे? हाँ हाँ, याद आ गया। कितना होगा पी पे मैग्नेटिक फील्ड? 0। हाँ, तो यहाँ पे जो है इफ यू एक्सटेंड द वायर, ऐसा लग रहा है कि इट पासेस थ्रू पॉइंट पी। हम्म। So therefore, magnetic field due to the first wire at point P क्या हो जाएगा? 0। सेकंड वाला जो वायर है वो ऑलमोस्ट सर्कल कंप्लीट हुआ है, तो सर्कल और और ये सेंटर हो गया, तो कितना हो जाएगा? सर ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है का क्या मतलब है? ऑलमोस्ट इसको सर्कल मान ही सकते हैं पूरा। ये काइंड ऑफ आर्क है ना, कितना है ये? आर्क है। हाँ, और ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? ये 360 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई से बहुत छोटा ही कम रह गया होगा, ऑलमोस्ट 2 पाई ही होगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई थीटा की जगह कितना हो गया? 2 पाई बाय 4 पाई आर। म्यू नॉट आई बाय 2 आर। डायरेक्शन? दोनों चौक में तो होगा ही नहीं। डायरेक्शन क्या इसमें होगा? क्रॉस क्रॉस। थर्ड वाला जो वायर है क्या वो सेमी इनफाइनाइट वायर है? लेकिन सर स्टार्टिंग पॉइंट तो इनफिनाइट है उसका। स्टार्टिंग पॉइंट? लेकिन वो मतलब नीचे वाली वायर तो वो तो चली ही जा रही है ना, तो उसको तो इनफिनाइट ही मानेंगे पूरी वायर को। तो ये एक ही साइड में जा रही है ना इंफिनिटी तक, दूसरे साइड में तो यहीं पे खत्म हो गई ना पी के जस्ट सामने में।
यहीं पे खत्म हो गई ना, इधर तो नहीं जा रही है, इस साइड में तो नहीं जा रही है ना, इधर इन्फिनिटी तक। तो ये जो नीचे वाली ये जो पी पॉइंट वायर है है, इसको नहीं मानेंगे। नीचे वाला वायर जो फर्स्ट वायर है उसका तो लिख ही दिया ना हम लोगों ने, फर्स्ट वायर का तो लिख ही दिया, सेकंड का भी लिख दिया, तो अब तो सिर्फ इतनी ही बच गई ना वायर। ओके ओके ओके। तो इतनी ही बच गई ना, दो का तो लिख दिया हमने ऑलरेडी। हम्म तो इतना बच गया, तो ये तो एक ही साइड में इंफिनिटी तक जा रही है ना, दूसरे साइड तो इंफिनिटी तक नहीं जा रही है। हम्म। तो यहां से स्टार्ट हुआ, इंफिनिटी तक जा रहा है, एक साइड में इंफिनिटी तक जा रहा है, एक साइड में इधर ही खत्म हो गया है। तो ये पी के जस्ट इसका सामने खत्म होगा। परपेंडिकुलर तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया ये? 90 डिग्री पे। आर ही हो गया। हाँ। तो क्या लिखेंगे? तो सेमी इनफाइनाइट वायर बोल सकते हैं ना इसको पी पॉइंट के लिए, हम्म। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा वो? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। डायरेक्शन? डायरेक्शन करंट डॉट नहीं, डॉट आएगी शायद। का डायरेक्शन इधर है, आर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन इधर है, करंट वाले वायर को घुमाएंगे आर परपेंडिकुलर की तरफ, तो एंटी आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया ये। डॉट। ठीक है। सर ये डायरेक्शन निकालने में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। हाँ, करंट वाला वायर देखो आप, आर परपेंडिकुलर वाला वायर देख लो, ठीक है, और करंट वाला ले लो, और आप देखो कि दोनों का टेल टेल मैच करना चाहिए। करंट वाले को घुमा लो ऐसे आर परपेंडिकुलर की तरफ, तो एक तो ध्यान देना है कि टेल टेल मैच होना चाहिए, और करंट और आर परपेंडिकुलर का देख लो डायरेक्शन। ओके। तो ये कौन बड़ा कौन छोटा है इन दोनों में? B2 V2 बड़ा है ना छोटा है? बड़ा है बड़ा। तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, कॉस। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, बताइए। 1 मिनट। नॉट आई टू आर B3 नॉट आई बाय 4 पाई आर। सर इसकी यूनिट क्या होती है बी की? टेस्ला। हाँ। टेस्ला। टेस्ला। कार नहीं। टेस्ला कार सोच लिया क्या आपने? पहले वही आया था दिमाग में। एलन मस्क वाला। हाँ। टेस्ला कौन था? टेस्ला कौन था? हम्म। पता नहीं। टेस्ला बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। थॉमस अल्वा एडिशन का नाम सुना है आपने? किसका? एडिशन, एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन। एडिशन? हाँ, नहीं। जिसने बल्ब को डिस्कवर किया था। नहीं। वो तो कोई और था ना। नहीं, एक थॉमस अल्वा एडिशन ही तो था। सर बल्ब को तो किसी और ने करा था ना शायद। आप एक वर्ड का ना बहुत ज्यादा यूज और मिस यूज करते हो। कौन सा वर्ड? हाँ, बल्ब को इन्वेंटेड बल्ब। आप एक वर्ड का बहुत ज्यादा मिस यूज करते हो। किसका? वो वर्ड कौन सा है? मुझे क्या पता।
शायद। एडिसन लिखा है इस पे, थॉमस एडिसन। हाँ, थॉमस अल्वा एडिशन, उसने जो है वो बल्ब का डिस्कवरी किया था। और हाँ, मुझे वो प्लस माइनस वाला एडिशन सुनाई दे रहा है। वो एडिशन सुनाई दिया आपको? हाँ। मैंने तो लिखा था अभी एडिशन। ये अलग है, ये EDISON। तेरा था। हाँ, तो थॉमस अल्वा एडिशन, इसने जो है वो, और ये इसके बहुत सारा डिस्कवरी है, बहुत सारा डिस्कवरी है, बहुत सारे पेटेंट्स हैं इसके। और ये काइंड ऑफ इसने बहुत बड़ा बिजनेस भी सेटअप कर रखा था। बट इसके बहुत सारे पेटेंट्स जो हैं वो एक्चुअल में टेस्ला के थे। तो टेस्ला वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो इसके यहाँ काम करता था। इसने बहुत सारे इसके पेटेंट्स अपने नाम पे कर लिए थे। एंड टेस्ला टेस्ला बहुत ही होनहार, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। और ये जो इंडक्शन मोटर वगैरह है, इसका कौन, ये इंडक्शन मोटर वगैरह डिस्कवरी इसी का किया हुआ था, टेस्ला का ही। इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है टेस्ला का। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो है वो इसी के नाम पे रखा है, टेस्ला। और जो एलॉन मस्क ने जो अपना वो ब्रांड का नाम रखा है ना टेस्ला, इसी के ऑनर में रखा है, इस साइंटिस्ट के ऑनर में। समझे चुनमुन? हम्म। तो पहले साइंटिस्ट आया, फिर कार आया। ठीक है। हम्म। चलिए, तो इसकी यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो होती है वो होता है टेस्ला। ऐसा यूनिट लिख लो आप। ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला। टी से डिनोट करते हैं। एक टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसका छोटा यूनिट हम लोग सीजीएस यूनिट लिखते हैं, गॉस। सीजीएस गॉड। यूनिट क्या लिखते हैं? सही सुना आपने, सीजीएस यूनिट गॉस। और 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। इसका मतलब अब ये मत सोचने लग जाना तुम कि सर ये साइंटिस्ट क्या 10⁻, आई मीन 10,000 गॉस साइंटिस्ट का इक्विवेलेंट था। जस्ट यूनिट है। ठीक है। हम्म। सो टेस्ला इज अ वेरी लॉन्ग यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट है वो। ठीक है। और आप MRI का प्लेट वगैरह देखा आपने कभी? एमआरआई। वो होता है, और जांच होता है उसके प्लेट्स पे, या जहाँ MRI होता है ना वहाँ पे जो है वो, हॉस्पिटल में या जहाँ जांच सेंटर है जहाँ MRI होता है, वहाँ पे गेट पे लिखा रहता है कि 1 टेस्ला MRI या 1.5 टेस्ला MRI। वो बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन होता है। उस एक सर्टेन डोर या वार्निंग साइन लगा होता है, उसके अंदर मेटल की कोई भी चीज ले जाना मना होता है। चलिए, ये बनाइए। कितनी वायर है इसमें? ये ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर वायर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक ज्यादा हो गया है। वेट 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 वेट। हाँ, आप ठीक है। ऐसे है, ऐसे, 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 ऐसे। ऐसा है। ठीक है। हम्म। इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, करंट फ्लो कर रहा है आई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पी पॉइंट है यहाँ बीच में, यू हैव टू फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये आसान है। बहुत ही आसान है, बनाइए। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। हाँ, तो पर जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। सर ये
बाहर वाले जो 3 वायर्स है कर्व्ड, इन सबका तो एक जैसे मैग्नेट वो होगा, मैग्नेटिक फील्ड। एक जैसा होगा, हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। अंदर वाले जो कर्व्स है उनका भी एक जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। एकदम सही सोचा आपने। ये तो सब सेम सेम ही है, बस इनको इनटू थ्री हाँ, करना है। थोड़ा 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा तो। हाँ बोलिए। बाय 4 5 8 बी 4 5 बी थीटा 60 डिग्री। फिर थीटा को रेडियन में लिखेंगे ना? हम्म। यस। Mm, 60 डिग्री पाई/3, पाई से पाई गया, म्यू नॉट I/12 बी। सो जो बाहर वाले हैं, बड़े वाले आर्क्स, हाँ। जो बाहर बड़े वाले आर्क हैं हम्म। उनका म्यू नॉट I/12 भी आ रहा है। म्यू नॉट आई बाई। 12 बी। अच्छा, ऐसा आ रहा है। आ, बड़ा वाला जो होगा उसका दिखता कितना है। आ जाएगा? म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर होता है ना? हम्म। तो थीटा की जगह कितना लिखेंगे? 60। तो 60 को रेडियन में लिखना है ना? हम्म। पाई/3। वेरी गुड। म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई। 4 पाई R/बी रेडियन की जगह कितना आ जाएगा? बी, है ना? हम्म। अच्छा। और ये तो हो गया क्या? ये एक हो गया, एक आर्क का। इसको तीन पे इंटू क्या 3 कर करेंगे? देंगे। इंटू 3 कर देंगे। डायरेक्शन? ये क्लॉकवाइज है क्रॉस? तीनों क्लॉकवाइज ही है। हम्म। अच्छा। अब छोटे वाले का? छोटे वाले का भी ऐसे ही करेंगे, म्यू नॉट आई, इसमें भी 60 डिग्री लेंगे तो सेम ही आएगा, बस इसमें ए हो जाएगा, म्यू नॉट I/12 A × 3। और जो स्ट्रेट वायर्स हैं उनका? एक मिनट, ये भी क्लॉकवाइज है ना, क्रॉस। और स्ट्रेट वायर्स का 0। स्ट्रेट वायर्स का 0? हाँ, आपने तो बताया था अभी। तो इतने सारे स्ट्रेट वायर्स हैं, एक दो किसका 0? तीन चार पाँच छः, छः, 6। किसका किसका 0 है इन सब में? सबका 0 है। सबका ही 0 है। हम्म। अच्छा, तो यही हो गया ना आंसर? हम्म। तो कहाँ बोल रहे थे डिफिकल्ट है? फिगर देखो, कोई भी बच्चा दिखेगा डर जाएगा। हाँ, तो बच्ची देखेगी तो नहीं डरेगी ना, बच्चा डरेगा ना। हाँ, बताइए। तो फिगर देख के थोड़ा ही डरना है। अपना जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको रिवाइज करते रहेंगे तो फिर नहीं होगा, नहीं डरेंगे। ठीक है। हेलो। बस हाँ सर, सुन रही हूँ, 1 मिनट लिख रही थी। हम्म। ये तो आपके काम का नहीं है। ये क्या है? वो मॉस्किटो कॉइल है। अच्छा, ये देखिए, ये इसमें क्या है? ये वायर आया, ठीक है, करंट आया ऐसे,
और यहाँ पे क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया, ऐसे डिवाइड हो गया होगा, लाइक मान लो इधर I1 चला गया और इधर जो बचा कितना, I माइनस I1। हाँ तो इधर I माइनस I1 चला गया, हम्म। और यहाँ पे इधर से I माइनस I1 आ गया, इधर से I1 आ गया, दोनों मिलके फिर से क्या हो गए, I। हाँ तो बेसिकली करंट का डिवीजन हुआ है यहाँ पे। तो आपको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा। तो इसमें तो 3 वायर्स हैं। चार हो गए ना, एक दो हाँ तीन, सॉरी, दो 4। तीन सर्कल को एक ही मान लिया। चार। हम्म। फर्स्ट वाले की वजह से कितना होगा, स्ट्रेट वायर की वजह 0। से 0, ये फोर्थ वाले वायर की वजह से 0। बचा कौन सा, ये जो दो दो आर्क हैं। हाँ तो ये इसको I1 मान लिया, इसको I माइनस I1 मान लिया, इसको सेकंड वायर मान लिया, इसको थर्ड वायर मान लिया। तो सेकंड वायर की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I वन। 1 I1। हाँ I1 थीटा थीटा बाय 4 पाई R डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। डॉट। और इसका कितना हो गया, म्यू थर्ड नॉट वाला। I माइनस I1 2 पाई माइनस थीटा। ओ हाँ सॉरी भाई, 4 पाई R डायरेक्शन किधर हो गया, क्लॉकवाइज क्रॉस। और दोनों माइनस हो जाएंगे। माइनस हो जाएंगे है ना, हम्म। तो माइनस होके कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इसमें से 4 पाई R कॉमन, वाला कॉमन लेंगे। और इधर कितना हो जाएगा, I1 माइनस I1 I का माइनस I1 2 पाई माइनस थीटा क्रॉस। अच्छा ये जो है, नहीं यहाँ I1 थीटा को हमने बड़ा माना है तो डॉट लिखेंगे ना, हाँ ओके। I1 थीटा तो डॉट है, उसको हमने बड़ा माना है तभी तो उसमें से घटाया है, तो यहाँ पे डॉट लिखेंगे। ओके। तो अच्छा ये बताओ, ये लेट अस से दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज M, सो आर दिस टू वायर्स इन पैरेलल, ये माइनर आर्क वाला इज कनेक्टेड अक्रॉस DM, एंड जो मेजर आर्क वाला जो वायर है दिस इज आल्सो कनेक्टेड अक्रॉस DM, राइट। हम्म। So these two wires will be in parallel. तो मान यस लो सर। रेजिस्टेंस है R1 और इसका है R2, so what you can write, R1 R2 upon R1 plus R2। नहीं पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इधर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I1 R1, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, R1 I माइनस माइनस I1 इंटू R2, R2। ऐसा होगा कि नहीं। हम्म। So since the two wires are in parallel, so you can write here I1 R1 is equal to I minus I1 into R2, right? हम्म। अच्छा अभी एक बात बताओ, रेसिस्टेंस तो रो एल बाई ए होता है ना, हाँ तो इसको यू कैन राइट I1 R1 को लिख सकते हैं रो इंटू इसका लेंथ L1 बाई ए, एंड दैट इज इक्वल टू I माइनस I I, माइनस I1 और उसका सेकंड वाले का रेसिस्टेंस कैन बी रिटन एज रो L2 बाई A। L2 बाई ए, वेरी गुड। तो ये रो और ए तो कट गया ना। हाँ अच्छा L1, ये जो लेंथ L1 है ये आर्क लेंथ को लिख सकते हैं ना, रेडियस इनटू दिस एंगल, क्या लिख सकते हैं इसको, रेडियस इंटू थीटा। हाँ, और जो दूसरा वाला ये लेंथ है इसको क्या लिख सकते हैं, रेडियस इनटू 2 दिस, पाई माइनस थीटा। हाँ वेरी गुड। सो ये आर आर तो कट गया, हम्म। सो I1 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, I माइनस I1 इंटू 2
पाई माइनस थीटा। तो ये और ये तो बराबर आ गया। ओ हाँ, इक्वल आ गया ना दोनों। जीरो हो जाएगा। हाँ, तो कट के जीरो हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई आर। नहीं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर इंटू जीरो इज जीरो। सर ये करना जरूरी था, जीरो करके करना। मतलब? मतलब ये आपने जो ऊपर रेड से करा है, ये करना जरूरी था। हाँ, इससे हमने प्रूफ किया ना कि दिस एंड दिस वैल्यू आर सेम, दिस एंड दिस वैल्यू आर सेम, तभी तो हमने काटा। नहीं पता रहता कि ये दोनों सेम है तो कैसे काटते, कैसे कैंसिल करते इन दोनों को? हम्म। तो हमने पता किया कि दिस टू वैल्यूज आर सेम, यही तो चेक किया रेड वाले से। जी सर। आई बात समझ में? हम्म। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। क्यों होगा ये समझ में आया? हाँ। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि ऐसे वायर आ रहा है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, माइनर आर्क और ऐसे मेजर आर्क। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा सेंटर पे। ठीक है। जी सर। हाँ, तो दीज आर सम मोर एग्जांपल्स जिसमें आपको ये वाला नहीं करना है, ये वाला कर सकते हो आप। ये वाला तो आई थिंक हमने किया ना, कौन सा? ये वाला हाँ ये किया। लिया। हाँ, ऐसा ही कुछ था। ऐसा ही था। फोर हो गया, फाइव कर सकते हो आप, एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस सिक्स। ये वाला सिर्फ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हो आप। यू कैन डू दिस जैसा आपने अभी तक किया है वैसा ही है। हम्म। ठीक है, जी सर। कर लेंगे। ट्राई करूंगी। ट्राई करेंगे, कोशिश करने वालों की। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में टू के साथ क्या लिखा हुआ है? क्या एंगल। क्या बोल रहे हैं? ये फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें एंगल में टू के साथ क्या लिखा हुआ है? 4 2 5 लिखा हुआ है, फाई एक सिंबल होता है, लाइक ये सॉरी, साई लिखा हुआ है, साई एक सिंबल होता है, आप इसको सिंपली थीटा मान सकते हो। ओके। ये एक सिंबल होता है, सब त्रिशूल टाइप का है, इसको साई बोलते हैं। तो आप सिंपली इसको थीटा मान सकते हो ना, 2 थीटा बोल दो आप उसको। ओके। ठीक है। हम्म। हाँ, तो आपको एक छोड़ के बाकी सारे कर लेने। हाँ। ओके ओके ओके, आंसर भी दिया हुआ इधर, तो मैंने क्यों मिटाया बाय द वे? नंबरिंग क्या हुआ? एक सेकंड, नंबरिंग नहीं देते हैं कुछ। ये देखो आपका इधर नीचे आंसर भी दिया हुआ है, तो आंसर भी मैच कर लीजिएगा। ठीक है। हम्म। हाँ, ये तो नहीं करना है, तब आप भी कर लेंगे तो इंजीनियरिंग वाले क्या करेंगे? हाँ, बताइए। ये भी आपको नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट आप आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, जैसे ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ना, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कैसे होते हैं?
concentric circles. हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व गिव्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ net electric field at that point, right? हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रहा है आपका आवाज, उस समय नहीं आ रहा था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जैसे क्या डेफिनेशन था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन इन सच अ वे दैट Tangent shows the direction of electric field. tangent at any point to the curve gives the direction of net electric field at that point, है ना? तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे। Magnetic field lines are imaginary curves drawn in such a way that the tangent at any point to the curve gives the direction of net magnetic field at that point. हाँ, net magnetic field at that point. ठीक है, तो ये जो है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता था रेडियली आउटवर्ड्स, पॉजिटिव होता था तो रेडियली आउटवर्ड्स और नेगेटिव होता था तो रेडियली इनवर्ड्स। लेकिन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, राइट? लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है ना कि यहाँ पे एक चीज क्या है, क्या है एक चीज यहाँ पे, एक चीज ये है कि टेंजेंट में एरो का डायरेक्शन किधर देंगे? टेंजेंट में एरो का डायरेक्शन किधर होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? करंट की हेल्प से। करंट के हेल्प से कैसे? देखो, आपको राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है और इस तरीके से कर्ल कीजिए कि थंब जाए ऊपर की तरफ। किधर जाए? ऊपर की तरफ। हाँ, जैसे देखो इसने कर्ल किया है ऐसे कि थंब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसने कैसे कर्ल किया है? बेसिकली क्लॉकवाइज कर्ल किया है कि एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया है? एंटी क्लॉक नहीं, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसमें भी एरो का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेंजेंट में कैसे होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे जो करंट कैरिंग वायर है वो बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। करंट कैरिंग वायर, ये जो प्लेन दिखाया हुआ है मतलब ABCD, ये ABCD प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ABCD वाले प्लेन में ही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस प्लेन में? ABCD वाले प्लेन। हाँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्लेन बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाले जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का प्लेन बन रहा है, और ये जो करंट का डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना? क्या है? परपेंडिकुलर। इसी को ऐसे दिखाने का एक और तरीका है कि मान लो ये जो ABCD प्लेन है ना, ये मान लो ABCD वाला जो प्लेन है ये आपके मोबाइल स्क्रीन वाला ही प्लेन है। ABCD वाला प्लेन कौन सा प्लेन है? ये मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल स्क्रीन वाला प्लेन है। तो करंट क्या है उस प्लेन के परपेंडिकुलर? करंट क्या है? प्लेट के परपेंडिकुलर। तो करंट अगर मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर है तो उसको डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे? ऐसे डॉट देकर के या क्रॉस देकर के? यस सर। उस डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे? डॉट देके या फिर डॉट या क्रॉस? क्रॉस देकर के। सो लेट अस से करंट जो है वो है डॉट। डॉट का मतलब क्या हो गया? करंट का डायरेक्शन, ये इनफाइनाइट वायर है, आई मीन इनफाइनाइट वायर है और इसका डायरेक्शन क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन और आउटवर्ड्स, राइट? यस सर। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे
since current is perpendicular to this mobile screen वाला plane, so magnetic field lines will lie in this plane, right? तो यहाँ जी पे सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन से प्लेन में लाई करेंगे? इसी प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। हम्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसी प्लेन में लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी लाइन में, इसी प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी प्लेन में लाई करेंगे। और ये एंटी, ये डॉट है तो हमें क्या लिखना चाहिए? देखो, C4 क्रॉस C4 क्लॉकवाइज, और हाँ, डॉट है तो क्या करेंगे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल हो जाएगा, सिंपल। क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, है ना? ठीक है, तो सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। शायद अब ठीक है। हम्म। हाँ, तो ये समझ गए। जी सर। क्रॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लॉकवाइज हो जाएंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ना? इन्फिनाइट वायर के लिए। हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दूर जाने पे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होना चाहिए ना? हाँ। दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड, कम होना चाहिए। दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कम होना चाहिए। हम्म। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी दूर जाने पे कम होना चाहिए, राइट? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे इतना एक्यूरेट नहीं बनाया था, पर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ये दूर जाने थोड़ा पे, दूर करना चाहिए सर्कल्स को। दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम करना चाहिए, राइट? हम्म। बिकॉज वहां पे आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नेट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा डेंस होगा। बताओ। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा, है ना? ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस भी कम होगी। कम होगा। वैसे ही यहाँ पे भी है, सारे प्रॉपर्टीज वो सेम ही है, बस एक ही फर्क है कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो होता है कंजर्वेटिव। तो इसीलिए वहां पे आपने पढ़ा था कि दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, लेकिन हम्म। मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉन कंजर्वेटिव, तो देयरफॉर ये इट ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑलवेज फॉर्म क्लोजली। हम्म। और यहाँ पे टेंजेंट का डायरेक्शन क्या है? क्रॉस है तो क्लॉकवाइज, क्रॉस है तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्रॉस है तो क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाइए, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। हम्म। ये देखिए, यहाँ पे दोनों तरह का वायर है, एक वायर, दोनों इनफाइनाइटी है, लेकिन एक जो है वो इसी आपके मोबाइल स्क्रीन वाले प्लेन में ही है, I1 मोबाइल स्क्रीन वाले प्लेन में ही है, और जो I2 है वो मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। आपको बताना है पी पे क्या होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट वाली वायर में तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ही होगा। 2 पाई ए। हाँ, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई है। दूसरे वाले में म्यू नॉट, म्यू नॉट सॉरी, ये म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई है, किसमें हुआ? इसमें I1 में कि I2 में? I1।
I1 में, अच्छा। और I2 में? I2 में ड्यू टू I2 क्या होगा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड? एक मिनट सर, जितना क्रॉस है ना, मतलब परपेंडिकुलर है। सर ये भी इनफाइनाइट वायर है I2 वाली। हाँ, वो भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट वायर को ही तो ऐसे क्रॉस से दिखाए हैं। ये इनफाइनाइट है तभी तो इसको ऐसे क्रॉस से दिखाए हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर टू द मोबाइल स्क्रीन, राइट? हम्म। एंड क्रॉस मतलब गोइंग इनटू इट, इनवर्ड्स। तो एक वायर जो है ये आपके मोबाइल स्क्रीन वाले में प्लेन में ही है, इनफाइनाइट लेंथ का। और दूसरा जो वायर है वो मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, दोनों इनफाइनाइट लेंथ पे हैं। सर सेकंड वाले का होगा म्यू नॉट I2/2 पाई है। इसका भी म्यू नॉट I2/2 पाई है। हाँ। पहले वाले का भी म्यू नॉट I1/2 पाई है। हाँ। दोनों का सेम होगा हम्म। क्योंकि दोनों इनफाइनाइट वायर्स हैं। नहीं, मैंने ऐसे करा, I2 वाला परपेंडिकुलर है ना, तो वो P से वो वाला कर लिया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला। हम्म। उससे फिर 99। एक मिनट, 90 के साथ। हाँ सही है। दोनों का वही होगा, है ना? हाँ लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्शन? फर्स्ट वाले वायर की वजह से किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और सेकंड वाले वायर की वजह से किधर होगा? सर, फर्स्ट वाले का तो क्रॉस होगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज जा रहा है। फर्स्ट वाले की वजह से B1 जो है वो क्रॉस होगा। क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज। तो B1 विल बी क्रॉस। सेकंड वाले की वजह से? वो तो दे ही रखा है ना क्रॉस। ये तो करंट का डायरेक्शन क्रॉस है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? क्रॉस ही होगा। अच्छा, करंट का डायरेक्शन भी है। तो करंट का डायरेक्शन क्रॉस दिया हुआ है ना, आपने क्या सोचा? करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। फिर क्रॉस ही तो होगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रॉस हम्म। ड्यू टू I2। हाँ। यहाँ पे ये I था, तो इसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज। मोबाइल वाले प्लेन में ही बनाया ना। हम्म। तो बनाया तो आपने अभी भी बोला कि इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। हाँ। तो आपने अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये मोबाइल स्क्रीन वाले प्लेन में ही आ रहा है, तो इसको हम लोग मतलब। क्रॉस थोड़ा ही बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है ना, टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट। हम्म। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो ये डायरेक्शन आ रहा है इस पी पॉइंट पे। तो ये क्या डायरेक्शन बोलेंगे? तो ये जो डायरेक्शन है ये तो टैब वाले प्लेन में ही है। हम्म। टैब वाले प्लेन में ही है ना। यस सर। तो ये तो सिंपल डायरेक्शन दिख ही रहा है, ये टैब वाले प्लेन के परपेंडिकुलर थोड़ी है, तो उसको क्रॉस थोड़ी बोलेंगे। हम्म। ठीक है। जी सर। तो B2 किधर होगा इस डायरेक्शन में, और B2 किधर होगा, B1 किधर होगा? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? इनवर्ड्स। इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर। हम्म। अब B2 किधर है? स्क्रीन वाले प्लेन में। तो B2 हम्म। B1 के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90। 90।
है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसे, P1 होगा क्रॉस, P1 कितना होगा, क्रॉस एक से, आई बाय 2 पाई ए। ये होगा म्यू नॉट आई वन बाय 2 I1 पाई। 2 पाई ए क्रॉस, और B2 जो है वो क्या होगा, सर I1 है वो। हाँ I1 म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई ए। अब B2 किधर होगा, इस डायरेक्शन में। सर ये ऊपर ऊपर होगा है, जरूरी है? टेंजेंट्स तो बहुत सारे डायरेक्शन में बनती है। हाँ, तो जैसे ये फील्ड लाइन ड्रॉ किया हमने, ये फील्ड लाइन हुआ, हम्म। तो ये पॉइंट पे टेंजेंट इधर आएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस पे इधर होगा, इस पे इधर होगा, इस पे तो इधर ही होगा ना। अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, हम्म। तो देखिए, तो B2 का डायरेक्शन इधर है, और B1 का डायरेक्शन क्या हो गया, इस पे क्रॉस, मतलब इस पे परपेंडिकुलर। हम्म। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90। 90। B2 B1 के बीच में एंगल कितना बना, 90। 90। तो अब दो वेक्टर है, अगर उनके बीच में एंगल 90 बन रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो अच्छा अलग अलग है, तो दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कितना होगा, ना होगा। ऐसा होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ये वेक्टर वाला निकाल रहे हो? हाँ, दो V1 और V2 दो वेक्टर ही तो है, और दोनों ऊपर के, सिंपल एडिशन करा था सबका। क्या, अभी ऊपर जो हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे एग्जांपल्स, उनमें तो सिंपल एडिशन ही करा था मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ, क्योंकि उसमें जितने भी आपने एग्जांपल्स लिए थे उसमें सभी में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा था वो या तो क्रॉस या फिर डॉट आ रहा था, राइट। हम्म। तो क्रॉस या डॉट का मतलब क्या हो गया, दोनों स्क्रीन के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दोनों सेम ही लाइन के लॉन्ग। तो अगर दो वेक्टर अगर सेम ही डायरेक्शन में है, जैसे मान लो दोनों क्रॉस क्रॉस है, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो वहां पे दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, सिंपल ऐड हो जाता है। या हम्म। फिर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक क्रॉस एक डॉट, तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट क्या करते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर प्लेन में है और दूसरा वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तब तो हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा ना। यस सर। तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, दोनों के बीच में एंगल है 90, तो कितना हम्म। हो गया ये, म्यू नॉट I2, अरे बहुत बड़ा आएगा। कांस्टेंट टर्म्स को तो बाहर निकाल लेंगे। एक सेकंड, आई नहीं आएगा बाहर, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे, अंदर में सिर्फ ये रह जाएगा। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। हाँ, और एंगल क्या बनेगा, जैसे दो वेक्टर है दोनों के बीच में अगर आप मान लीजिए एंगल 90 बन रहा है, तो किधर होगा उसका रिजल्टेंट, उसके वो along the एंगल angle bisector of B1 and B2। B1 और 45 B2 पे एंगल बाइसेक्टर, हाँ B1 और B2 से दोनों से 45 45 बनाएगा, ठीक है।